नजारा खिलता है, चांद के आने से सितारा खिलता है। सूरज के आने से नजारा खिलता है, चांद के आने से सितारा खिलता है। दुनिया शायद जाने या ना जाने, पर छात्र साथियों आपके एक जगह इकट्ठा होने से दिल हमारा खिलता है। आज आपके सामने कुछ चीजें डिस्कस करूंगा और वो चीजें हमारे देश के लिए ही नहीं, आपके पर्सनल जो आपका फैमिली मैटर है या आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है उससे संबंधित आपको बहुत मदद करेगी। पर मैं चाहता हूँ कि आपका जोश उन बातों के लिए, देखो कोई नई चीज सीखनी हो आपने कुछ भी, तो उन चीजों को सीखने के लिए भूख होनी चाहिए आदमी में। यस और नो? युवा उसे कहते हैं। पहले मुझे ये बताओ आप कौन कौन यहाँ पे युवा बैठे? अरे मैं आपको एक चीज बता दूं, युवा पता किसे कहते हैं? युवा उस व्यक्ति को कहते हैं जिसको अगर हम इमीडिएटली बोले कि अभी चलो पिंच कैंप चलना है तो इमीडिएटली तैयार हो जाएगा, चलो चलते हैं। और अगर हम एक बुजुर्ग को बोले कि चलो पिंच कैंप जाना है, बुजुर्ग वो बोलेगा कि कभी मेरे पाँव में दर्द है, कभी पीठ में दर्द है, वो मना कर देगा, एक्सक्यूजेस देगा। तो क्या आप सब युवा है? आवाज से तो नहीं लग रहा है, आवाज से नहीं लग रहा है। देखो बोलते हैं महको तो ऐसे महको कि बहारों को भी होश आ जाए, महको तो ऐसे महको कि बहारों को भी होश आ जाए। अगर शोर मचाना है तो ऐसा मचाओ कि बोलने वाले को भी जोश आ जाए। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि कोई नशा करने वाला छात्र होगा, उसका दोस्त नशा करने वाला होगा, और कोई छात्र शरीफ होगा, उसका दोस्त शरीफ होगा, कोई छात्र इंटेलिजेंट होगा तो उसका दोस्त इंटेलिजेंट होगा। यस सर नो? आज हम इस विचारधारा को बदलेंगे। देखा है हमने भी छात्र की लाइफ को करीब से, बात कुछ बनती नहीं छात्र लाइफ में नसीब से। देखा है हमने भी छात्र की लाइफ को करीब से, बात कुछ बनती नहीं छात्र लाइफ में नसीब से। होते नहीं अरमान पूरे खोखले इरादों से, चलता नहीं छात्र का जीवन मरे हो बातों से। मंजिल को पाना छात्र लाइफ में आसान नहीं है, चल तो रही है छवि छात्र, मगर सबको दिशा का ज्ञान नहीं है। बड़े बड़े ऐसे छात्र भी इस जहान में जो सांस तो ले रहे पर उनमें भी जान नहीं है। करना है अपने कॉलेज में टॉप, हिंदुस्तान में टॉप, हिमाचल में टॉप, तो सोच को अपनी पढ़ाई के प्रति मजबूत बनाना होगा। आती जाती हर एक पढ़ाई में जोश और खुशी का प्रभाव लाना होगा। परिस्थिति अनुकूल हो चाहे ना हो, पढ़ाई के प्रति अपने दृष्टिकोण को मजबूत बनाना होगा। फिर आपके टैलेंट को परखने वाले लोग, फिर आपको जज करने वाले लोग, आप पर हंसने वाले लोग ये ना सोचने की आप कमजोर है। यह तो वक्त की बात है, कभी दिन है तो कभी, यह तो वक्त की बात है, कभी दिन है तो कभी रात है। छात्र साथियों अभी आप हो सकता है संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अच्छे नहीं पढ़ाई के प्रति आपके हालात है। आज से भी जो मैं 3 चीजें आपको बताने वाला हूं, इसके बाद अगर उसको साथ लेके जाएंगे तो ऊपर वाले का ग्रेंटेड हमेशा आशीर्वाद आपके साथ है। अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद आपके साथ है तो डरने की क्या बात है। अब यहाँ पे बहुत सारा ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड में चारों तरफ मुझे बहुत सारे स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं। इस भारी भीड़ में देखो मैं भी लर्नर हूँ, आप भी लर्नर है बहुत सारे। मेरे जीवन में, आपके जीवन में सूरज का निकलना बाकी है, चिड़ियों का चहकना बाकी है, मुर्गे का बांध देना भी बाकी है। कॉलेज राजीव गांधी डिग्री कॉलेज के भारी भीड़ के प्रांगण के ऊपर मुझे एक उजाले की किरण दिखाई दे रही है, जो धीरे से मुस्कुराते हुए मुझसे कह रही है हिम्मत ना हारना, मैं आ रही हूँ, थोड़ा सा मेहनत करो, मिलेगी आपको कामयाबी, बस आपको आजमा रही हूं। याद रखना जीवन में मुश्किलें कितनी भी आए पर सच्चाई का साथ ना छोड़ना। याद रखना जीवन में मुश्किलें कितनी भी आए पर सच्चाई का साथ ना छोड़ना। तूफान के कितने भी आ जाए जीवन में, अपने मम्मी पापा के विश्वास और सिद्धांतों को ना तोड़ना। फिर आपको परखने वाले लोग, आपके टैलेंट को जज करने वाले लोग ये ना सोच ले कि आप कमजोर है। ये तो वक्त की बात है, कभी दिन है तो कभी, चुप ही हो मेरी बात कांटों की तरह, तो उसे फूल समझ लेना, मेरी भूल को अपनी भूल समझ लेना। वक्त बोला तो भविष्य में होगा आपका और मेरा दोबारा से सामना, तब तक दिल से मेहनत करो, आपके भविष्य के लिए शुभकामना। स्वामी विवेकानंद बोलते थे जैसा आपका मित्र होगा वैसा आपका चरित्र होगा, जैसा आपका चरित्र होगा वैसा आपका व्यवहार होगा, जैसा आपका व्यवहार होगा वैसा आपका संस्कार होगा, जैसा आपका संस्कार होगा वैसे आपकी आदत बनेगी, जैसे आपकी आदत बनेगी आदत से ही आपका जीवन बनेगा। विवेकानंद जी ने एक लाइन और कही है, युवा हम उसे कहते हैं जो जिसको भगवत गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है आज की डेट में, जो आप युवा है उसको खेल के मैदान
मैदान में होना चाहिए, उसको इस मंच पे होना चाहिए, उसके अंदर जोश होना चाहिए। क्योंकि अगर देश का आप भाग्य बनाना चाहते हैं तो भाग्य का निर्माता क्या है? युवा। आप सभी युवा हैं, आपसे हमारा देश बनेगा, आपसे आगे देश के भाग्य का निर्माण होगा। और हम चाहते हैं कि हर एक युवा में वो जोश हो, वो जुनून हो, आगे बढ़ने का, कामयाब होगा। उसके लिए सबसे पहली चीज क्या बताइए आपको? आपकी संगत कैसे होती है? वर्ल्ड क्लास। अगर आप अच्छी संगत में रहोगे, अगर आप में बुरी आदत है भी, मैं नहीं बोलता कि सभी आदमी दूध के धुले होते हैं, बुरी आदतें होती है, वो बाय बाय खाती है। पता कैसे? नकारात्मक सोचने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। गालियां देनी आपको किसी ने टीच की? यस और नो? फिर भी देते या नहीं देते? गुस्सा करना किसी ने टीच किया? फिर भी करते या नहीं करते? किसी की बुराई करना, नकारात्मक सोचना, डिप्रेशन वाले थॉट लाना, सारी चीजें किसी ने आपको टीच की? तो फिर भी आप वो चीजें करते हैं। मतलब नेगेटिव चीजें सीखने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, वो बाय बर्थ ऑटोमेटिकली आती है। यस और नो? बट पॉजिटिव चीजें अगर आपने सीखनी है तो उसके लिए आपको जरूरत होती है अच्छी संगत की। यस और नो? मैं अपनी संगत को बदलूंगा और अच्छी संगत में रहूंगा। हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर? बस इतने ही। चलो जो भी है उनके लिए एक बार क्लैपिंग कर दीजिए। दूसरी चीज है आदत। आदत कैसी होनी चाहिए? वर्ल्ड क्लास। अगर आप सुबह 5 बजे उठते हैं तो आपकी आदत डिफरेंट होगी। अगर आप सुबह 7 बजे उठते हैं तो आपकी आदत डिफरेंट होगी। और एक चीज मैं बता दूं, वक्त से पहले बदलो दोस्तों, वक्त से पहले बदलो, बहुत मजा आएगा जीवन में आगे चलने का। अगर वक्त नहीं बदला ना तो तकलीफ बहुत होती है जीवन में। आप अभी युवा हो, यंग हो, अभी आपको एहसास नहीं है इस चीज का। मैं आपको बता रहा हूं, अगर वक्त से पहले बदलोगे, अगर अपनी आदतों को, अपने विचारों को, तो बहुत एंजॉय करेंगे लाइफ में आगे बढ़ने का। बहुत सुनहरा मौका मिलेगा। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, चाहे आप पॉलिटिक्स में जाओ, चाहे आप इकोनॉमिक साइड में जाओ, चाहे आप साइंस साइड से जाओ, इंजीनियरिंग साइड, डॉक्टर साइड, क्षेत्र कोई भी हो, अगर आपकी आदत अच्छी है, किसी भी क्षेत्र में जाकर के आप कामयाब हो सकते हैं। थर्ड चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपके वैसे तो यहाँ पे हमारे जितने भी गुरुजन हैं बहुत इंटेलिजेंट है, अपने साथ अच्छे गुरुओं का साथ जरूर रखें। देखो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, त्रेता युग में जिसके पास मंत्र की ज्यादा पावर होती थी ना, जो मंत्र सबसे ज्यादा जानता था वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता था, त्रेता युग में। फिर उसके बाद सतयुग में सबसे ज्यादा पावरफुल वो होता था जिसके पास ज्ञान की शक्ति होती थी, जिसके पास ज्ञान होता था। जैसे रावण क्या था? राक्षस था, उसके पास ज्ञान था, फिर उसने पूरी दुनिया को हिला करके रखा था। उसके बाद द्वापर युग आया, द्वापर युग में जिसके पास युद्ध शक्ति सबसे ज्यादा होती थी, मतलब युद्ध करने की जो पावर सबसे ज्यादा थी, उस वक्त दौर चलता था। बट आजकल कौन सा युग है? कलयुग। आजकल ये कला का युग है दोस्तों, कला का युग। जिसके पास कला है उसका युग है, जिसके पास कला नहीं है उसका युग नहीं है। और युग उसका है जिसके पास संगठन है। यस और नो? अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। यूनियन इज स्ट्रेंथ। जब तक संगठन नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। संगठन की शक्ति जिसके पास आज के डेट में कलयुग में है वो सबसे पावरफुल आदमी है। यस और नो? कौन कौन है जो 2022 में पूरी आदतों को छोड़ना चाहता है? कौन कौन है जो 2022 में अपने माता पिता के सपने को पूरा करना चाहता है? कौन कौन है जो 2022 में जो आज तक नहीं किया वो करना चाहता है? कौन कौन है जो 2022 में अपना जीवन बदलना चाहता है? सभी बदलना चाहते हैं तो पूरे दिल से बोलना भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आई एम द बेस्ट और आई एम द चैंपियन बोलना है ना। एक बार मैं बोलूंगा आई एम द बेस्ट और आपने भी क्या बोलना है? अब मैं बोलूंगा आई एम द चैंपियन, आपने भी क्या बोलना है?